आजकल के पेरेंट्स बच्चों को ये सोच के फोन दे देते हैं कि फोन देकर वो बच्चों को शांत कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं या फिर अपने काम से फ्री होने तक उन्हें चुप करा रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चे को इसकी धीरे धीरे आदत हो जाती है, यानी कि जब आप बच्चे को फोन दे रहे हो तो उससे वो शांत नहीं होगा, खुश नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा करके आप बच्चे की आंखों पर ही नहीं, उनके ब्रेन पर, उनके बिहेवियर पर, फोकस पर, इमोशन पर काफी इफेक्ट होता है। कौन कौन सी गलतियां हैं जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें वो कर रहे हैं, क्या सोच उन्हें डेवलप करनी चाहिए। ध्यान से सुनना और समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी उसे समझने के बाद आपको अपनी बहुत बड़ी गलती रियलाइज होने वाली है। क्योंकि कई बार तो बच्चे ऐसी चीजें भी देख लेते हैं जो कि उनकी एज से भी कई गुना ज्यादा ऊपर होती है और उन्हें नहीं देखनी चाहिए, पर पेरेंट्स को ये बात पता बिल्कुल नहीं होती है। वो तो बच्चे को अपना फोन देके अपने काम में लग जाते हैं ताकि वो शांत रहे और उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। तो अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या फोन देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या फिर सही यूज करवाना सीखना चाहिए? तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कैसे पेरेंट्स बच्चों से बिना लड़ाई के फोन का यूज बंद कर सकते हैं। फोन के अलावा क्या चीजें बच्चों को करवानी है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। किसी बच्चे को तो आप नोटिस करोगे कि वो इतने बदतमीज होते हैं। हम जो चीज नहीं सोच सकते वो बच्चे सोच सकते हैं जिन्हें हम छोटा समझते हैं। सबसे पहली गलती, कुछ भी हुआ और बच्चे को फोन दे दो। यानी कि जब भी बच्चा रो रहा है तो फोन दे दो, खाना नहीं खा रहा है तो फोन दे दो, बच्चे को किसी चीज से दूर रखना हो तो फोन दे दो, अगर हमें कुछ काम आ गया हो तो बच्चे को फोन दे दो ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। आप अपने फायदे को देखकर बच्चे को नुकसान दे रहे हैं। आपको भी पता है कि फोन बच्चे के लिए सेफ नहीं है, फिर भी आप बच्चे को फोन दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से रह सको, ताकि आप फ्री रह सको। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये सही है या नहीं। दूसरी गलती, पेरेंट्स खुद फोन में लगे रहते हैं लेकिन बच्चों को बोलते हैं कि फोन चलाना बंद कर दो। अगर हम फोन चलाएंगे तो बच्चे फोन क्यों नहीं चलाएंगे? आप सोचिए, अगर आप पूरे दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं और बच्चों को अगर आप बोल रहे हो कि आप फोन मत चलाओ, फोन देखना सही नहीं है, तो बच्चे तो आपकी कॉपी करेंगे ना। तो बच्चे आपकी सुनेंगे क्यों? जब आप फोन चला रहे हैं तो बच्चे को यही लगेगा कि फोन चलाना काफी सही है, इसलिए वो भी यही करेंगे। अगर आप पूरे दिन भर फोन चलाओगे तो बच्चे भी चलाएंगे। इसलिए पहले आप अपने आप को सुधारो। पहले पेरेंट्स को समझना होगा, जितना वो कम फोन चलाएंगे उतना ही बच्चे उस एडिक्शन से बचेंगे। तीसरी गलती है अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस। यानी कि पेरेंट्स को तो कभी कभी पता भी नहीं होता है कि बच्चे फोन में क्या देख रहे हैं। अब बच्चा कुछ गलत भी देख रहा है तो पेरेंट्स को पता नहीं होता है और जो वो फोन में देखते हैं उन्हें लगता है वही सही है, लेकिन उसी की वजह से काफी सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। ऐसी चीजें देखना जो कि बड़ों से बात करने के तरीके को भी खराब कर रहा है, यानी कि हमें कैसे लोगों से बात करनी चाहिए ये भी बच्चों को आजकल नहीं पता होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आप बच्चों को कुछ बोलते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। वो यही सब चीजें तो फोन में देखते हैं और सीखते हैं। ये 3 ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको आज से करना बंद करनी पड़ेगी, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो फोन बच्चों की मेमोरी और हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? सबसे पहला, फोकस और मेमोरी का वीक होना। आजकल के बच्चों को 50 सेकंड वाली रील में इतना इंटरेस्ट है कि अगर वो पूरे दिन भी रील स्क्रॉल करते रहे ना तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा। हर टाइम उनको कुछ ना कुछ देखने को चाहिए होता है। इसीलिए तो आजकल बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम और रील्स में ज्यादा बढ़ गया है। इसी से उनका फोकस लेवल कम हो रहा है। दूसरा है स्लीप प्रॉब्लम। अगर आपका बच्चा देर रात तक फोन चलाता है, स्क्रीन की ब्लू लाइट में रहता है, तो वो जब सुबह उठेगा तो इरिटेट फील करेगा, सुबह टायर्ड फील करेगा और देर रात तक अगर फोन चला के सोता है, क्योंकि उससे उनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। स्लीप डिस्टर्ब होगी तो स्लीप हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आजकल के बच्चे हमेशा टायर्ड फील करते हैं। तीसरे नंबर पर आती है आइस प्रॉब्लम। अगर आप बच्चों को ज्यादा फोन दे रहे हो उससे उनकी आंखें भी काफी इफेक्ट होगी, यानी कि आई स्ट्रेन, हेडेक, ब्लरी विजन, ये सभी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो भी आजकल के बच्चे हैं उन्हें छोटे बच्चों को भी ग्लासेस लगानी पड़ती है, छोटे बच्चों को भी चश्मा लग गया है। अब बच्चों को बचपन में इतना फोन दे दिया जा रहा है आजकल, तो कैसे बच्चों की आईज स्ट्रॉन्ग होगी? वो तो पहले ही वीक हो जाएगी ना, तो फिर तो चश्मा लगना ही है। इसलिए इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए कि बच्चों को लिमिटेड फोन दे। चौथे नंबर पर आता है एंगर एंड इरिटेशन। यानी कि जब बच्चे से फोन ले लोगे ना अचानक से, तो कैसे उसको गुस्सा आएगा ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि उसका एडिक्शन बन चुका है फोन। उससे फोन चाहिए ही चाहिए हर सिचुएशन में। सोने के लिए भी फोन चाहिए, खाने के लिए भी फोन चाहिए, हर सिचुएशन में फोन चाहिए और आप उसे फोन दे भी देते हो, यही आपकी प्रॉब्लम है। और जैसे आप उन्हें फोन दोगे तो वो शांत हो जाएंगे। फिफ्थ
नंबर पर आती है सोशल स्किल वीक होना, यानी कि उसके लिए जो है वो स्क्रीन ही है। बाहर की दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं रहता। स्क्रीन से रिलेटेड कुछ पूछ लोगे तो वो आपको सब बता देंगे, लेकिन अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता है। ना तो उन्हें कम्युनिकेशन आती है, ना पेशेंस रहेगा, ना एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो आजकल के बच्चों को पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है, ये चीज भी आप नोटिस करोगे। हर चीज जल्दी जल्दी करनी होती है, हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती है। कुछ भी चाहिए होगा तो वो हर चीज के लिए जिद करेंगे, हर चीज के लिए जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि उनमें पेशेंस तो है ही नहीं। बच्चे के लिए हर टाइम फोन जरूरी नहीं होता है, कभी कभी बच्चे को बाहर की चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अब पेरेंट्स को करना क्या चाहिए, ये 3 चीजें तो पेरेंट्स को करनी ही चाहिए। सबसे पहली, अगर आपका बच्चा छोटा है उसे पर्सनल फोन बिल्कुल नहीं देना है आपको, और अपना फोन भी अगर देना तो आप उसमें लिमिट सेट करके दे। दूसरा, टाइम फिक्स कर दे, इस टाइम को आपको फोन नहीं चलाना। खाना खाते वक्त, फैमिली टाइम में भी फोन यूज नहीं करना है। पढ़ाई करते वक्त, सोने से पहले उन्हें फोन नहीं देना। तीसरा है अल्टरनेटिव, यानी कि आप फोन के अलावा उन्हें क्या क्या करवा सकते हैं। आप उन्हें आउटडोर गेम के लिए बोल सकते हैं, ड्राइंग, डांसिंग, साइकिलिंग, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन करना सिखा सकते हैं, उनकी स्किल के बारे में जान सकते हैं। अगर आप उन्हें अपने साथ कुकिंग करवाएंगे तो वो काफी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि अगर आप बच्चे को अल्टरनेटिव नहीं दोगे तो बच्चा फोन कैसे छोड़ेगा। आपको उसके लिए उन्हें कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ना कि आपको बच्चे से फोन छीनना है, उनसे लड़ाई करनी है। आपको उसको अल्टरनेटिव देने हैं ताकि वो उसे छोड़ सके, क्योंकि अगर बच्चों को पेरेंट्स ही टाइम नहीं देंगे तो उसकी जगह फोन को तो लेनी ही पड़ेगी ना। कभी भी बच्चे को डराओ मत, हमेशा बच्चे को समझाओ। आप अगर बच्चे को डरा के उनसे फोन ले लेते हो और बोलते हो कि इससे तो आंखें खराब हो जाएगी, फोन मत चलाओ, फोन मत देखो, फोन मुझे दे दो, तो इससे बच्चा नहीं समझेगा। आप बच्चे को कामली समझाओगे तभी बच्चा समझेगा। बच्चे को बोलो कि इससे आपका फोकस खराब होता है, इससे आपकी हेल्थ खराब होती है, स्लिप खराब होती है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को 30 मिनट तो रोज के देने ही चाहिए। 30 मिनट उनसे अच्छे से बात करने के लिए, 30 मिनट उनके साथ स्पेंड करने के लिए, जिससे कि बच्चे को अकेलापन फील ना हो। बच्चे से हम बात करते रहे तो बच्चे को भी अच्छा लगता है, और इससे इमोशनल बॉन्डिंग भी बनती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। और अब तो आपके पास अल्टरनेटिव भी आ गए हैं, तो आप वो देकर उनसे फोन ले सकते हैं। कौन कौन से ऐप आपको यूज करने हैं और कौन से नहीं, तो बच्चों को कभी भी यूट्यूब खोल के मत दे। ज्यादातर पेरेंट्स तो बच्चों को यूट्यूब खोल के दे देते हैं कि लो चलाओ तुम्हें जो चलाना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब पे सिर्फ बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बनता है, और भी बहुत सारे कंटेंट बनते हैं जो कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। बच्चों को अगर आपको सिर्फ बच्चों वाली चीजें ही दिखानी है तो उसके लिए आपको यूट्यूब किड्स डाउनलोड करके उसे भी आप एक लिमिट सेट करके दे, और सेफ ब्राउजर ऐप होने चाहिए। और आपको देखना पड़ेगा कि जो भी गलत कंटेंट है उसे आप ब्लॉक कर दे, और हमेशा चेक करें कि बच्चे फोन में क्या देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को सोशल मीडिया के जो भी स्क्रॉलिंग एप्स होते हैं ना, बिल्कुल भी खोल के नहीं देने। वो ऐसे ऐप है कि स्क्रॉलिंग करते करते क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं ना, सोच भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे ऐप तो बिल्कुल उन्हें ना दें, क्योंकि अगर आप बच्चों को आज सही चीजें नहीं दिखाओगे तो कल वो गलत चीजों में चले जाएंगे, क्योंकि जो भी छोटी छोटी हैबिट्स आप उन्हें सिखाओगे वही आगे जाके उनके फ्यूचर को चेंज करेगी। तो आज आप फैसला कीजिए कि आप बच्चों को स्क्रीन देंगे या एक हेल्दी फ्यूचर देंगे, और जल्दी से इस वीडियो को सभी पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस बारे में पता चले और बच्चों का आने वाला फ्यूचर अच्छा रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भी लगता है कि आजकल के बच्चों का बचपन बदल रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और बेल आइकन भी दबा के जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।